हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में जो भगवत गीता में बताया गया है। क्यों आए हैं? अगर कृष्णा धाम में सब कुछ अच्छा है, परमानेंट हैप्पीनेस है, तो हमको यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम वापिस घर जाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है। तो एक्चुअल कब पता चलेगा? जब आप गुलाब जामुन को खाएंगे। अब यहां पर आप समझिए कि सुख दुख का आपका लेवल पैरेलल है। अब होता यह है कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको क्या चाहिए? आपको प्लेजर चाहिए। ठीक है, प्लेजर इज समथिंग मज्जा, राइट? तो अब भगवान से मांगते हो, यू नीड मोर मनी। अब क्योंकि आप ये चीज मांगते रहते हो तो भगवान ये चीज आपको देते हैं, क्योंकि आपने जिद पकड़ ली है। अब जैसे वो चीज आप लेते हो, आप एक्वायर करते हो, दैट मीन्स आप ये स्केल को इम्बैलेंस कर देते हो। भगवान पैसा भी आपको देगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि आपको सामने प्लेजर के सामने दुख भी इतना स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख का साइकिल होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। जो जीव धर्म में कोई भी प्रकार की लालच नहीं है कि आप जो है यहां पर आ जाइए ऊपर और मजे करिए, जॉय करिए। और ये कोई धर्म की भी बात नहीं है। इनफैक्ट हिंदू धर्म जो है, इनफैक्ट हिंदू जो वर्ड है वो तकरीबन 100-150 साल पहले ही आया हुआ है। तो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको एक दिन खत्म भी होना पड़ेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वो तो था, है और रहेगा। बराई ओवरसीज का प्रश्न है, काइंडली आंसर द लाइफ एट कृष्ण धाम इन डिटेल। कृष्ण धाम के बारे में विस्तार से बताएं प्लीज गुरुजी। प्रभु जी फिर गुरु जी सब, एक्चुअली मैं शिष्य हूँ, आप ध्यान रखें कृपा करके, मैं शिष्य हूँ। गुरु जी कौन है? श्री वृंदावन चंदास जी और भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभात। हम शिष्य बनने के लिए प्रयासरत हैं, आप और हम सब। ठीक है प्रभु जी, तो अब आप करें कृष्ण धाम के विषय में। तो प्रभु जी देखिए, ज़्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं इसके अंदर आपको, ठीक है ना प्रभु जी? क्योंकि गुरु जी जब भी ऐसे प्रश्न किए गए हैं या प्रभुपाद जी से जब ऐसे प्रश्न किए गए हैं तो प्रभुपाद जी यही चीज़ बोलते थे, भाई वहाँ जाके देख लो, क्या करो, वहाँ चले जाओ फिर देख लेना। समझ रहे हो आप? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे वहाँ पर सुरभि गायें हैं, परंतु जैसे सुरभि गायें बोलेंगे तो फिर व्यक्ति क्या सोचेगा, अच्छा फिर इसके अंदर मैं कुछ भी मांग सकता हूँ उनसे। सुरभि गायें हैं परंतु कृष्ण सेवा को छोड़कर और अन्य किसी चीज़ के लिए आइटम नहीं देती हैं। ध्यान रखना आप सोच, सुरभि गाय का लगा कुछ भी दे सकती है। कल्प वृक्ष है वहाँ पर। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष से अगर आप कोई भी चीज़ मांगो तो आपको दे देगा। अब लोगों को अगर हम बताएं कि वहाँ कल्प वृक्ष से वहाँ सुरभि गाय, तो लोग क्या योजना बनाएंगे, और फिर तो क्या वहाँ चलते हैं। परंतु उनको ये पता नहीं है कि वो दे तो देगा, परंतु आप पहले तो वहां पर जाएगा कौन? व्यक्ति जो शुद्ध होगा। कौन जाएगा? जो शुद्ध होगा। तो शुद्ध व्यक्ति कल्पवृक्ष हो चाहे क्या हो, सुरभि माता हो, सबसे एक ही चीज़ मांगेगा कि मेरे को कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, ये चीज़ चाहिए, भगवान की सेवा करनी है, ये चीज़ चाहिए। भगवान की सेवा के लिए मांगेगा, अपनी तृप्ति के लिए नहीं। इसलिए पहले हमको शुद्ध बनना पड़ेगा, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वहाँ का सारा बस इतना समझ लीजिए प्रभु जी कि वो जगत जो है वो इस भौतिक जगत की तरह नहीं है। जो जैसा कि भगवत गीता में बोला गया है कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धामम परमम मम। जो भगवान ने गीता के अंदर बोला है कि जो मेरा परम धाम है, वहाँ ना तो सूर्य चंद्र इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की जो अंग कांति है उससे इतना प्रकाश निकलता है कि वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती, न सूर्य की जरूरत होती है न चंद्र की जरूरत होती है। तो ये जो भगवत गीता में वर्णन दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया, और भी डिटेल है। परंतु हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि हमारे ये जिम्मेदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को इस भौतिक जगत से निकालने में लगाएं, क्योंकि प्रभु जी और भी बहुत डिटेल है और हमारी समझ से परे ऐसी डिटेल भी है। तो क्या करो, जाके वहां देख लो। प्रभुपाद जी में से क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में हम क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, हे भगवान कृष्ण मैं आपका नित्य दास किन करूं, फिर भी न जाने किस तरह मैं इस जन्म तथा मृत्यु के सागर में फंस गया हूं। तो इसका मतलब हम किस स्थिति में अभी, हम जन्म मृत्यु के सागर में गिरे हुए हैं। तो हमें क्या प्रश्न करने चाहिए प्रभु जी कि इससे कैसे निकलूं मैं? वहां क्या है? वहां सिर्फ इतना समझ लो, नित्य आनंद है। नित्य 24 घंटे हम भगवान की सेवा करते हैं और हर समय प्रसन्न चित्त रहते हैं। आनंद भी जो प्राप्त होता है वो हर क्षण बढ़ता चला जाता है। ये एक मोटी मोटी मैंने आपको बता दिया है। आत्मा तो हमारा भला किसमें? भगवान की सेवा में 24 घंटे लगने में, क्योंकि जब आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगेगी तभी उसको वो सुख प्राप्त होगा जिसको हम जन्म जन्मांतरों से ढूंढ रहे हैं, न जाने कहां कहां पर। एक ही चीज से वो प्राप्त होगा, कृष्ण भगवान के साथ जुड़ने से, उनकी प्रेममय सेवा करने से। इसलिए जो प्रेममय सेवा में लगा हुआ है वो चतुर है, बाकी सब मूर्ख हैं। क्योंकि क्यों बोला गया है ऐसा? शास्त्र बोल रहे हैं कृष्ण को भजे जे नर चतुर, इसीलिए प्रभु जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।